होंगे। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अफ़रोज़ भाई और इनसे हम जानते हैं सीमा हैदर के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक वो पाकिस्तान में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम गाज़ी भाई, क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह पाक का करम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तनवीर शुक्र है। भाई क्या अपडेट है आपके पास? आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके बैठे हुए हैं, थोड़ी-सी मैं हमें भी आपको दिखाएँ, हमें भी मैं बताएँ और हमारे आपको ऑडियंस को भी बताएँ। मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ बहुत ही एक्सक्लूसिव बड़ा खुलासा पाकिस्तान की तरफ से। इस समय का सबसे बड़ा खुलासा आपके चैनल की तवज्जो से मैं देने लगा हूँ। हमारे वकला बरादरी सीनियर माहिर कानून कह सकते हैं, जिसमें फयाज़ रामे साहब हैं, रोशन नदीम साहब हैं और दीगर लोग मिल के इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। और कुछ अच्छा, इंडियन जो कि फयाज़ रामे भाई के चैनल के ऊपर आते हैं, डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने भी दरख्वास्त सबमिट कर दी है। ये सबसे बड़ा बाकायदा पहली दफ़ा अमली तौर पे ये देखा गया है कि पाकिस्तान में जो हुकाम बाला हैं, वज़ीर-ए-आज़म या सदर पाकिस्तान को चिट्ठी या दरख्वास्त या एप्लीकेशन भेज दी गई है बच्चों के हवाले से कि बच्चे वहाँ महफूज़ नहीं, वो खातून क्रिमिनल थी, वो चली गई लेकिन बच्चों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जिस तरीके से वो बच्चों को उठाते हैं, प्यार करते हैं, गोद में लेते हैं, वो एक अमल ठीक नहीं है। तो ये सबसे जी। बड़ी खबर है। मेरी फयाज़ रामे भाई से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा खुलासा डेवलपमेंट है और इंशाअल्लाह ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान को भी, वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान को, सदर हिंदुस्तान को भी बाकायदा चिट्ठी लिखी जाएगी पाकिस्तान की तरफ से और वहाँ के लोग जिन्होंने सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भेजा है, तो वहाँ के जो सदर हिंदुस्तान है, वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान है, उनको भी लिखेंगे। तो ये दोनों ममालिक के कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पे ये अमली तौर पे दरख़्वास्त, एप्लीकेशन या चिट्ठी भेज दी है तो जो और चिट्ठी अब भेजी गई है, इस चिट्ठी पे आपका क्या ख़्याल है कि वो कोई रिस्पॉन्स उन्होंने कोई दिया है या कोई फ्यूचर रिस्पॉन्स देंगे? देखें, जो माहिर कानून जनाब फयाज़ रामे साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इसका अच्छा नतीजा आएगा सामने, इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल किया जाएगा। पहले इस तरह का कोई केस या इस तरह की कोई एक्टिविटी सामने नहीं आई, किसी ने किसी को लेटर नहीं लिखा। तो अब बहुत सारे लोगों ने मिल के ये सारी चीज़ें की हैं, तो उम्मीद कामिल है कि इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा सामने आएगा, हुकूमत की तरफ से कोई न कोई जवाब सामने आएगा। लेकिन हमें कुछ इत्तलात मिल रही हैं कि इस जो सीमा हैदर है, उसको रॉ का एजेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि अगर वो एक आम पाकिस्तानी होती, एक आम औरत होती, तो इस वक़्त उसको पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया गया होना था या उसको इंडियन जेल में डाल दिया गया होना था। लेकिन मोदी सरकार उसकी पुष्ट-पनाही कर रही है, बीजेपी उसकी पुष्ट-पनाही कर रही है, एटीएस, सीबीआई, एपी सिंह जैसे लोग उसकी पुष्ट-पनाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक उसको पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया। तो ये जो सारे सूरत-ए-हाल है, ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सीमा को यूज़ करना चाह रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में ख़ास तौर पे मोदी सरकार आने वाले इलेक्शन में सीमा को यूज़ करना चाह रहे हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान सीमा को कभी नहीं भेजेंगे। ग़ाज़ीशान भाई, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन जो जाँच एजेंसियाँ हैं जिसमें एटीएस है, सीबीआई है या दीगर जो इदारे हैं जो छान-बीन में लगे हुए थे, उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को भेज दी है। यानी जो हुकूमती लोग हैं वहाँ तक ये भिजवा दी गई है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो अगर डिले होती है, ताख़ीर होती है तो इस बात के इम्कानात हैं। अगर कुछ देखें इस केस के 2 पहलू नज़र आ रहे हैं, जो ये केस जिस तरीके से वहाँ पे छान-बीन हुई या जाँच एजेंसियों ने छान-बीन की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और हमें भी बाकायदा तौर पे वहाँ के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 80 टू 90% चांसेज़ है इसको भेज दिया जाएगा। अगर अगर कुछ ऐसा होता है जिस जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अब इसके ऊपर क्या हम बोल सकते हैं? देखिए क्योंकि इलेक्शन भी हैं, तो पहले भी हम लोगों ने एक्सक्लूसिव ये चीज़ें डिस्क्लोज़ की थी कि वहाँ के कुछ लोग हैं, एपी सिंह जैसे लोग हैं, जो कि इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। वहाँ चबूतरे पे जाके इसको लेके जाएँगे कि ये पाकिस्तानी महिला है, वो जहाँ जैसे जलसे होते हैं। तो उसके वो बाद इस तरह फिर ये बताएँगे ना, खबर ये देखिए ये पाकिस्तान से आई है, इसको हमने हिंदू कर दिया है,
इसके बच्चे थे, जी, इसको हमने हिंदू कर दिया है। तो वो जी, जी, आपको पता है कि इंडिया में जो हिंदू कम्युनिटी है वो ज़्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको जी, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए सीमा का इस्तेमाल किया जाएगा। जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी जो बात आप जो बात कह रहे हैं, इस हवाले से हम लोग ने डिबेट में ये बात बोली है। ऐसा भी मुमकिन है क्योंकि वहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये जो आप कह रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने बात की कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बाद फ़ौरन इसको खत्म। जी, जी। आप समझ रहे हैं? उसको खत्म जी, कर जी, दिया इसका जाएगा। इसका उसका एक और पहलू सामने आ रहा है, वो ये है कि अब सारी दुनिया को पता है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है और इस जी, वक़्त वो इंडिया में है और वो क्या उसका इलाके का नाम है, वहाँ पर वो मौजूद है और अभी रघुपुरा। तक उसको रघुपुरा और इसको जेल में नहीं डाला गया, ना पाकिस्तान के हवाले उसको किया गया है। तो इसको अभी इस्तेमाल करेगी मोदी सरकार, इसको इस्तेमाल करेगी, इसको इस्तेमाल करके इलेक्शन में अपने लिए जो इलेक्शन जीतने के असबाब पैदा करेगी, उसके बाद इसका एनकाउंटर करवा दिया जाएगा। ये हाँ जी, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन हमें कुछ सुनने को मिल रही हैं कि उसका जी, जी। एनकाउंटर करवा दिया जाएगा और वो एनकाउंटर आईएसआई पे डाल दिया जाएगा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। बिल्कुल, देखिए हमारी तरफ से जो वुकला बरादरी है या तजिए निगार है, हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, डिबेट की, उन्होंने बार-बार ये बात की कि देखिए ये सीमा हम ये डायरेक्टली नहीं कह रहे कि किसी हिंदुस्तान की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। उनका ये कहना है, डॉक्टर रोशन अज़ीम साहब ने बार-बार ये कहा है कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा हो सकती है, ठीक है? हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मतलब जो भी वहाँ के ताल्लुकात हैं ताल्लुकात वो हैं, खराब करने की वो कोशिश की जा खराब रही है। करने की कोशिश की जा सकती है। कोई थर्ड पार्टी है जो इनको इस्तेमाल कर सकता है बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत, तो इसको जो हैंडल कर रहे हैं, टोपी सिंह, ये बेगैरत और कमीने इंसान यही करवा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इसको पट्टा डाल के इसको इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता। लेकिन हैरानी की बात है कि एक क्रिमिनल खातून, साबित-शुदा क्रिमिनल खातून है, वो आज़ादी के साथ वो आज़ादी के साथ घर में क़याम कर रही है, छत पे जाती है, नाचती है, कूदती है, उछलती है, गाने बनाती है, इश्क-मशूक़ी के किस्से कहानियाँ सुनाती है और गलत किस्म के इशारे करती है। तो ये किस समझ से बाहर है कि एजेंसियाँ क्यों इस तरह नहीं कर रही? इनको यही तो तो बात जेल के अंदर रह के पुलिस कस्टडी में रह देखिए के छान-बीन की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। यही तो लेकिन बात कर रहे थे भाई, यही बात हमें डबल माइंडेड कर रही है। अगर जी, इंडियन गवर्नमेंट इसके पीछे नहीं है, अगर इंडियन डिपार्टमेंट्स इसके पीछे नहीं है, तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो इस तरह क्यों हो रही है कि वो थोड़ी देर के लिए जाती है और बाद में आकर वो टिकटॉक बना रही है, वीडियोज़ बना रही है, उछल-कूद रही है, डांस कर रही है, इस जी। तरह की चीज़ें। जब इतना बड़ा ये मामला है, उसको अपने सीबीआई अपने पास रखे या एटीएस अपने पास रखे या जो भी इन्वेस्टिगेशन